So here we start studying with प्रणव राज। सो गाइस फाइनली आज मैं मैथ्स में सिम बताने वाला हूँ कुछ। मैंने बहुत टाइम से मैथ्स नहीं आया था। सो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ। सो मैथ्स में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट बताने वाला हूँ, क्लास 7 चैप्टर 14 आर्यस अग्रवाल का, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अपने आ रहा हूँ राइटिंग पैड पे, और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, मैं सारे फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ जितने भी है सिंपल इंटरेस्ट में। अभी क्लास 7 के चैप्टर 12 में पढ़ने के लिए है, ठीक है, जो की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कीवर्ड्स, और मैं उसके भी आप लोग को डेफिनेशंस बताऊँ। पहले कीवर्ड्स लिख लूँ जरा, लेट मी हाइड द की। सो सारे मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स में मैं आप लोग को बताऊंगा सारे के डेफिनेशंस, ठीक है। सो हाँ ठीक है, अब ठीक है, हो गया। सबसे पहला प्रिंसिपल, द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। प्रिंसिपल को हम लोग सम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे कि मैंने कुछ भी किसी से बोरो किया, मनी मतलब लिया उससे, तो उसे हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का हो चुका है। सेकंड, इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। और जैसे कि हम लोग जिसको हिंदी में हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। जो बिजनेसमैन होंगे, जो थोड़े मोटे उधारी देते जो बिजनेसमैन, उन लोग को अच्छे से पता होगा ब्याज क्या होता है, ठीक है। ब्याज आप लोग समझ आ गया, मतलब जैसे कि कुछ भी छोटा सा अमाउंट, कुछ परसेंट, ऐसे कैसे होता है कि 1%, 2% पे बैंक लोन, ये 1%, 2% ये हो जाता है आप लोग का इंटरेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में इसको ब्याज भी कहते हैं। थर्ड है अमाउंट, टोटल मनी पेड बाय द बोर टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। क्लियरली अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं जैसे कि अमाउंट, जो सम प्लस इंटरेस्ट, मतलब सम जितना, जैसे मान के मैंने 1 रुपीज किसी से बोरो किए और इंटरेस्ट उसमें 1% और लगा। अब ये जो इंटरेस्ट लगा इस पे, जैसे कि 1% लगा, तो 1% का इसमें निकाल के मैं इन दोनों को ऐड करके जो पैसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स बना पैसा, वो एक्स पैसा मैं, ये हम लोग का अमाउंट होगा जो कि मुझे पे करना पड़ेगा लेंडर का, जिससे मैंने पैसा लिया था, ठीक है। जिससे मैंने पैसा लिया था उसको मुझे ये पे करना पड़ेगा। ओके, अमाउंट हो गया। आते रेट पे, ठीक है। रेट, द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट पर परसेंट एनम। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि 1 रुपया हम लोग के पास, अब 1 रुपया में ये 1% लग रहा था चार इंटरेस्ट, तो जैसे कि ये पर ईयर लगता है, तो ये पर एनम लग रहा है, मतलब पर ईयर, इसी को हम लोग रेट परसेंट कहते हैं, ठीक है। रेट भी हो गया। सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्राइस थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम लोग प्रिंसिपल जो कि सम है, सम इंटरेस्ट निकाले, इंटरेस्ट इसमें ऐड करें, उसके बाद फिर जो आएगा मतलब रेट परसेंट के हिसाब से, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस अगर चलेंगे तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। मतलब ठीक है, यही था, इतना ही कुछ था। अब इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज में हम लोग आते हैं। इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं, डिलीटेड ना, सी कम ऑन, लेट्स कम ऑन द फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रिंसिपल के फॉर्मूला में, ठीक है। प्रिंसिपल, ठीक है, एक लाइन से चलेंगे, फिर प्रिंसिपल, फिर रेट पर, फिर टाइम, फिर एसआई, ठीक है। सो प्रिंसिपल का फॉर्मूला सबसे इजी है, 100 इंटू एस आई बाई, ठीक है, 100 इंटू एस आई बार आर एन टी। अब आर एन टी क्या, मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन बता दूं जरा। आर है हम लोग का रेट, ठीक है, और टी हम लोग का टाइम, ओके। दिख रहा है आप लोग को, आर हम लोग का रेट और टी है टाइम, ओके। मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे आर एन टी क्या है, तो आर एन टी मैंने बता दिया, रेट एंड टाइम। मैं एक बार लिख के दे देता हूँ, दिखा के दे। पी हो, हाँ नहीं पी हो गया हम लोग का प्रिंसिपल, आर हो गया रेट, टी हो गया हम लोग का टाइम, ठीक है। टाइम हो गया, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ लेट्स मूव टू, अब हम आप मैं फॉर्मूला बता रहा था प्रिंसिपल का, या ठीक है। प्रिंसिपल का मैं बता रहा था, ठीक है, पी है, प्रिंसिपल को पी भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट बताया। 100 इंटू एस आई
बाई आर इंटू टी, ठीक है, ये प्रोसेस है इसका। 100 इंटू एस आई बाई आर इंटू टी। 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, मैं एस आई का भूलिए बताना, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एस आई बाई रेट और टाइम, ठीक है, प्रिंसिपल का ये हो गया। अब और क्या बता देता हूँ मैं, ठीक है, बता सकता हूँ। सो अब मैं ले लेता हूँ रेट का, ठीक है, और रेट का है 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, मैं दिखा, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी, मतलब 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल बाय टाइम, ठीक है। सो सॉरी गाइस, लाइन कट गया, अभी इन्वाइटर में सिर्फ, ठीक है। अब इसको ये सब चीज़ हम लोग साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टाइम पे, ठीक है, टाइम। अब टाइम में क्या होगा, टाइम में भी वही चीज होगा, टी 100 देख रहा हूँ मेरे हिसाब से 100 इंटू एस आई बाई, लेकिन इसमें P इंटू आर, क्यों, क्योंकि टाइम हम लोग का इसमें है, मतलब फाइंड करने इसमें 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है, ये हम लोग का टाइम में हो गया। अब मेन सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज ये एक ऐसा है, ये सब में आ रहा था, हम लोग को चाहे प्रिंसिपल फाइंड करना हो, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये तीनों में हम लोग का ये आ रहा है। तो अगर हम ये तीनों हम लोग को फाइंड करना है तो ये तो होना जरूरी, बिकॉज ये तीनों में आ रहा था, ठीक है। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल ट्रिक है। इसको निकालने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल, ठीक है, इसको निकालने के लिए प्रिंसिपल, रेट, टाइम तीनों पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अब वो दिखाता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोसेस। अरे नहीं, पेज लोड भी नहीं मैं लिखना शुरू करिए, ऐसा है, ठीक है, मैं लिख दिया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट समझ आना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब इसमें क्या है समझना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये एस आई का फॉर्मूला है, ठीक है, ये छोटा फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें सिंपल सा है, ठीक है, इतने ही फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, मात्र मैंने 1 2 3 4 फॉर्मूला आप लोग आज बताया है, ओनली 4 फॉर्मूला, जबकि सभी इजी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। एक्सरसाइज में मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप लोगों को बाकी करने हैं। सो मिलता है आप लोग से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, बिकॉज हम लोग 39 के बहुत नियर है यार, जल्दी कराओ 39 के। मैं तो केक भी 40 के सुनकर काट रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग करा ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो हैव अ नाइस डे गाइस, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हम लोग 39 के बहुत करीब हैं, और 39 के होगा तो 40 के भी जल्दी ही हो जाएगा।